हेलो स्टूडेंट्स, मैं पप्पू खान। अब तक हम अलैंगिक जनन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके दो प्रकार पढ़ लिए थे। दो प्रकार में पहला प्रकार था अनिषेक बीजता और दूसरा प्रकार था कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। अनिषेक बीजता के बारे में डिस्कस कर लिया था। कायिक जनन या कायिक परिवर्धन, उसके बारे में बात कर रहे थे हम। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में डिस्कस किया था कि पादप के निम्न भागों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन संपन्न होता है, जैसे तना द्वारा, जैसे जड़ द्वारा, जैसे पत्तियों द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। तो इस प्रकार हम डिस्कस कर रहे थे अलैंगिक जनन के बारे में। तो मैं आपको ओवरऑल समरी इस बोर्ड पर बताता हूँ जो कि हमने अब तक पढ़ चुके हैं हम अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है। अनिषेक बीजता और दूसरा है कायिक जनन। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, इसको एग्मोस्पर्मी बोला गया था। और इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा गया था। ठीक, इसको हमने बोला था कि बिना निषेचन के बीज या भ्रूण का निर्माण, बिना निषेचन के बीज या भ्रूण का निर्माण। अनिषेक बीजता के बारे में हमने क्या बताया आपको कि बिना निषेचन के जब बीज का निर्माण होता है या भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता कहते हैं। अनिषेक बीजता कहते हैं। अब हम बात करते हैं कायिक जनन। कायिक जनन दो प्रकार का बताया था हमने। कायिक जनन दो प्रकार का। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो हमने बात की थी यहाँ पर प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और दूसरी बात की थी हमने कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो होता है ये प्रकृति में स्वतः होता है। प्रकृति में स्वतः संपन्न होता है। किसके द्वारा होता है? तना, जड़, पत्ती, पत्र, प्रकलिका, इनके द्वारा होता है। नेक्स्ट हमने बात की थी कृत्रिम की। कृत्रिम जो कायिक जनन होता है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है, वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। एक तो हमने बात की थी कर्तन, दूसरा हमने बात की थी दाब लगाना, और तीसरा हमने बात की थी
कलिका रोपण। कलिका रोपण के बजाय कलम रोपण सही रहेगा। कलम रोपण, कलम रोपण, सॉरी। यहां हमने इसको क्या बोला था? कटिंग्स, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग ये कहा था हमने, ठीक। हम कर्तन के बारे में बात कर चुके थे, दाब लगाने के बारे में बात कर चुके थे, किस प्रकार कर्तन विधि द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न किया जाता है, किस प्रकार दाब लगाकर अलैंगिक जनन संपन्न किया जाता है। आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कलम रोपण। किसके बारे में बात करेंगे? कलम रोपण के बारे में। कलम रोपण का कुछ हिस्सा हम पढ़ चुके थे पहले। कलम रोपण, कलम रोपण, ग्राफ्टिंग बोलते हैं इसको, ग्राफ्टिंग्स। कलम रोपण जो होता है उसका क्या उद्देश्य है? उन्नत एवं नई किस्मों का विकास। कैसी होती है ये? आर्थिक रूप से उपयोगी होती हैं। आर्थिक रूप से उपयोगी किसके लिए? किसानों के लिए और कृषि वैज्ञानिकों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए। इस विधि द्वारा हम कम समय में अधिक पादप तैयार कर लेते हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं अधिक गुणों वाला, अधिक गुणों वाले पादप तैयार कर लेते हैं। ठीक। नेक्स्ट ग्राफ्टिंग जो होता है, कलम रोपण होता है, वो 3 प्रकार से होता है, 3-4 प्रकार से होता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राफ्टिंग एक होता है जीभी रोपण, जिसको बोलते हैं टंग ग्राफ्टिंग, जीभी रोपण। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दूसरा जो प्रकार है हमारे पास, वो है फच्चर रोपण। इसको बोलते हैं वेज ग्राफ्टिंग। तीसरा जो हमारे पास प्रकार है वो है क्रीट रोपण, जिसे बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। और चौथा जो प्रकार है हमारे पास वो है कलिका रोपण, कलिका रोपण, जिसको बोलते हैं बड ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग। अगेन रिपीट, कलम जो रोपण है वो निम्न प्रकार से संपन्न होता है: जिब्बी रोपण, जिसे टंग ग्राफ्टिंग्स बोलते हैं, फच्चर रोपण, वेज ग्राफ्टिंग, क्रीट रोपण, क्राउन ग्राफ्टिंग, और कलिका रोपण, बड ग्राफ्टिंग। हमने आपको बताया था जीबी रोपण के बारे में, जिब्बी रोपण के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने। ये जो जिब्बी रोपण है इसमें जो कलम होती है और दूसरा पार्ट होता है स्कंद, कलम और स्कंद।
एक इम्पोर्टेंट नोट बात है हमारे पास, वो ये है कि हमारे पास जो कलम जो होता है, कलम जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट्स, ये क्या होता है? ग्राफ्ट्स अच्छे गुण वाले पादप वाला भाग होता है, अच्छे गुणयुक्त पादप भाग होता है, जिसे हम रोपित करते हैं, निम्न गुण वाले पादप पर रोपित करते हैं, वो क्या कहलाता है? कलम कहलाता है, ग्राफ्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा? कलम या ग्राफ्ट। यानी कि जिस भाग को रोपित किया जाता है, जिस भाग को रोपित किया जाता है, कलम कहलाता है। यह उच्च या उत्कृष्ट गुणों वाले पादप का भाग होता है। ठीक। नेक्स्ट दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट है वो है हमारे पास स्कंद। स्कंद इसको बोलते हैं SCION, जिस पर कलम को रोपित किया जाता है। जिस पर कलम को क्या किया जाता है? रोपित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं। अच्छा, इसकी खास बात ये होती है कि ये निम्न गुण युक्त पादप होता है और नए पादप के लिए आधार प्रदान करता है। नए पादप के लिए क्या प्रदान करता है? ये आधार प्रदान करता है। ठीक। तो अभी हम बात कर रहे थे कलम रोपण के लिए हमारे पास दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, दो संरचनाएं होती हैं। एक तो होती है कलम और एक होते हैं स्कंद। कलम ग्राफ्ट बोलते हैं जिसे, ये वह भाग होता है जिसे रोपित किया जाता है, ये उच्च या उत्कृष्ट गुणों वाला पादप भाग होता है जिसके लिए हम पादप को तैयार करते हैं, वांछित गुण युक्त होता है ये। नेक्स्ट स्कंद, दूसरा पार्ट क्या होता है? स्कंद होता है। स्कंद क्या होता है? जिस पर कलम को लगाया जाता है, रोपित किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, वो पार्ट क्या कहलाएगा? इसका स्कंद कहलाएगा। ये जो पादप होता है या ये पादप भाग होता है, ये कैसा होता है? निम्न गुण वाला होता है, इसमें वांछित गुण नहीं होते। ये नए पादप के लिए आधार का कार्य करता है, नए पादप के लिए किसका कार्य करता है? आधार का। अब क्या होता है इसके अंदर, कलम के अंदर, ग्राफ्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं? जो कलम और स्कंद होता है, इनको जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? इनको जोड़ देते हैं और जोड़ने के पश्चात एक नए पादप में विकसित करते हैं। खास बात ये होती है इस नए पादप की, इसमें वांछित गुण पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है इसके अंदर? वांछित गुण पाए जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास कलम रोपण का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है कि कलम रोपण के अंदर दो संरचनाएं होती है। एक तो कलम होती है, एक क्या होती है? स्कंद होती है। दोनों को अलग अलग पादपों से लिया जाता है और स्कंद पर कलम को रोपित किया जाता है और एक नया पादप तैयार किया जाता है जो कि वांछित गुण वाला होता है, उत्तम गुण वाला होता है। अब हम 1 बाय 1 यहाँ पर जो कलम रोपण के जो प्रकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 है हमारे पास जिब्बी रोपण, या हम कह सकते हैं टंग ग्राफ्टिंग या जिब्बी।
बैंक ग्राफ्टिंग्स। इसके अंदर जो दो अलग अलग पादप होते हैं जो स्कंद एवं कलम का कार्य करते हैं। अलग अलग पादप भाग होते हैं जो कि किसका कार्य करते हैं, स्कंद और कलम का कार्य करते हैं। दोनों का व्यास समान होता है, दोनों का व्यास समान होता है। एक के अंदर, एक में खड़ा या बस कहते हैं हम सीधा वी आकार का चीरा लगाते हैं और दूसरे में तिरछा वी आकार का चीरा लगाते हैं। कैसे करते हैं इस प्रक्रिया को संपन्न हम? ये हमारे पास स्कंद के रूप में एक पादप कार्य करेगा। इस प्रकार ये हमारे पास स्कंद है और नेक्स्ट जो हमारे पास पादप भाग है ये जो पादप भाग है ये हमारे पास कलम, ग्राफ्ट और ये ऐसे आए स्कंद। ठीक, इन दोनों पार्ट्स को हम क्या करते हैं, संयुक्त करते हैं और संयुक्त करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का ये पार्ट दिखाई देता है हमें। यहाँ पर ये जो कलम होती है, कलम, इस पर कलिकाएं निकली होती हैं। ये हैं कायिक कलिकाएं, कायिक कलिकाएं। ठीक, अब ये जो दोनों पार्ट हैं, एक तो स्कंद और एक कलम, इन दोनों पार्ट्स को क्या कर देते हैं हम, बांध देते हैं, कसकर बांध देते हैं रस्सी की सहायता से। ठीक, और बांधने के पश्चात हमारे पास एक नए गुण वाला पादप प्राप्त होता है, नए गुण वाला पादप प्राप्त होता है। इस मेथड को क्या कहते हैं हम, जीव्यारोपण बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम फच्चर। फच्चर विधि। या रोपण, इसको बोलते हैं वेज ग्राफ्टिंग। क्या बोलेंगे इसको, वेज ग्राफ्टिंग्स बोलेंगे। इसके अंदर क्या होता है,
दोनों जो पादप होते हैं, दोनों पादप का व्यास समान होता है। व्यास कैसा होता है? समान होता है। ठीक। इसके बाद में एक क्या कहलाएगा हमारे पास? कलम, और दूसरा किसके रूप में प्रयुक्त होगा? स्कंद के रूप में। जो कलम होती है उसमें हमें वी आकार का चीरा, स्कंद होता है उसमें हम यहाँ वेज आकार का, वेज आकार का, और यहाँ स्कंद जो होता है उसमें वी आकार का चीरा लगाता है। किस प्रकार लगाते हैं इसको देखो। ये हमारे पास कलम है, ये कलम, ये इसकी कायिक कलिकाएं, ये कायिक कलिकाएं। ठीक। और दूसरा हमारे पास क्या है? स्कंद। स्कंद में हमारे पास क्या होता है? ये, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इस प्रकार का चीरा लगाया जाता है। इस प्रकार का चीरा लगाया जाता है, इस प्रकार का चीरा लगाया जाता है, ये चीरा लगाया जाता है। जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो संरचना आती है या जो पादप का रूप आता है वो इस प्रकार आता है। इस प्रकार संरचना आती है। ये भी हम साइड दे देते, थोड़ा सा साइड दे देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है हमारे पास? कायिक कलिकाएं। इस प्रकार इनको हम क्या कर देते हैं? बांध देते हैं, कसकर बांध दिया जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास ये पार्ट तो क्या हुआ? कलम का हुआ, और ये स्कंद का। ठीक है। तो यहाँ पर फच्चर विधि के अंदर क्या किया जाता है? कलम जो होती है उसमें वेज आकार का चीरा लगाया जाता है, वेज आकार का, और दूसरा जो हमारे पास स्कंद पार्ट होता है उसमें वी आकार का चीरा लगाया जाता है। दोनों पार्ट को क्या कर देते हैं? संयुक्त कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और जोड़ने के पश्चात फिर क्या है? उनको कसकर बांध दिया जाता है, और कसकर बांधने के पश्चात उनको आगे विकसित किया जाता है और एक नए पादप में तब्दील हो जाते हैं ये। और इस प्रकार जो बना पादप होता है उसमें हमें वांछित गुण मिलते हैं। कौन से गुण मिलते हैं? वांछित गुण। जिस उद्देश्य के लिए हमने इस पादप को, या जिस उद्देश्य के लिए हमने इसमें रोपण किया है, वो गुण हमें क्या प्राप्त होते हैं? वांछित गुण प्राप्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फच्चर विधि के बाद में क्राउन या क्रीट रोपण। क्राउन या क्रीट रोपण। क्राउन या क्रीट, क्रीट रोपण, क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग्स। ठीक है। क्राउन ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है? अब तक हम बात कर रहे थे कि जो व्यास होता है वो दोनों का, कलम का और स्कंद का कैसा होता है? समान होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? जो स्कंद का जो व्यास कलम से कई गुना अधिक होता है, कई गुना अधिक होता है। स्कंद का जो व्यास होता है वो कलम से कई गुना अधिक होता है। ठीक। स्कंद के ऊपर किनारों से अनेक
कलम रोपित की जाती हैं, रोपित की जाती हैं। ये अलग अलग गुणों युक्त हो सकती हैं, अलग अलग गुणों युक्त होती हैं। कौन है? ये जो कलम होती है। ये किस प्रकार इस विधि को संपन्न किया जाता है? ये हमारे पास ये स्कंद पाठ है। और अब हमारे पास क्या है? ये इस प्रकार हमारे पास क्या है? ये कलम है। इनको हम आपस में संयुक्त करते हैं। किस प्रकार संयुक्त करते हैं? ये हमारे पास अभी क्या बताया हमने? स्कंद, स्कंद पर किनारे से हम क्या कर देते हैं? इनको रोपित कर देते हैं। ये रोपित कर दिया हमने इनको। ये अब ये तो है कलम पाठ और ये है स्कंद। खास बात ये है इस विधि की खास बात ये है कि इसमें हम अलग अलग गुण प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग गुण प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक ही गुलाब, जैसे गुलाब का जो पौधा होता है, गुलाब के पौधे पर लाल, सफ़ेद, गुलाबी इस प्रकार के पुष्पों का खिलना, पुष्पों का खिलना। लाल रंग की कलम रोपित कर दी, लाल रंग वाले गुणों वाली युक्त। सफ़ेद रंग पुष्प वाली कलम रोपित कर दी, गुलाबी पुष्प वाली कलम रोपित कर दी। तो इस प्रकार क्या है? एक ही स्कंद पर, एक ही पादप पर अगर हम एक से अधिक प्रकार की क्या है कलम रोपित कर देते हैं अलग अलग गुणों वाली, तो उस पादप के अंदर हमें ये अलग अलग गुण प्राप्त होते हैं। ये इस विधि का फ़ायदा है, यानी कि हम एक ही पादप से एक से अधिक प्रकार के गुण प्राप्त कर सकते हैं, वांछित गुण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कीट रोपण के बाद में कली का रोपण। कली का रोपण, कली का रोपण बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलाब में पाई जाती है ये विधि, कली का रोपण। कली का रोपण, बड ग्राफ्टिंग। इसमें क्या किया जाता है? कलिका का रोपण किया जाता है, कलिका का रोपण किया जाता है। स्कंद जो पार्ट होता है, स्कंद भाग की ऊपरी छाल को हटाकर, इसको स्कंद भाग की ऊपरी जो छाल होती है उसको हटाकर एक से अधिक, या हम कह सकते हैं एक से अधिक बड्स को प्रवेश कराते हैं। खास बात ये छाल को हटाकर लगाई जाती है। ये कैसे लगाई जाती है देखिएगा। अब
यहाँ पर इस प्रकार छाल को हटाया जाता है और छाल को हटाने के पश्चात ये हमारे पास क्या लगा दी जाती है, कलिका। ये क्या है, स्कंद। ठीक, एग्जाम्पल देखें हम इसका, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है गुलाब। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कलम रोपण जो प्रकार है, कलम रोपण के वो 4 प्रकार देखे हमने। एक तो हमने देखा भाई जिव्यारोपण, जिव्यारोपण। दूसरा हमने देखा भाई वेज, या हम कह सकते हैं फच्चर, फच्चर रोपण। तीसरा हमने देखा था, अभी हमने बात की थी, किसकी बात की थी, क्रीट रोपण। और चौथा हमने देखा भी कलिका रोपण, कलिका रोपण। इस प्रकार ये जो विधियां है हमारे पास, ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां हैं जिनसे हम वांछित गुण वाले अनेक पादप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आवर्त बीजियों में अलैंगिक जन्म के बाद में अब हम बात करेंगे आवर्त बीजियों में लैंगिक जन्म के बारे में बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित जो भी आपको कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लाइक करेगा, शेयर करेगा इस क्लास को। थैंक यू।